as they say, don't judge the book by its cover. So today's book, I've actually not judged by its cover, but by its title, which I found really interesting. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel, where the book that I have for you today with an interesting title is called Read People Like a Book by Patrick King. दिस इज एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर और मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कि मेरे व्यूज इस किताब के बारे में क्या है, पर उससे पहले आपको दो बातें बतानी है। सबसे पहले, अगर आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आएगा देन प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज देयर इज अ फंक्शन गोइंग ऑन इन द सोसाइटी जहां पर बहुत लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा है। एंड सेकेंड इज दैट देयर इज अनदर बेस्ट सेलर बुक दैट आई रिसेंटली रेड एंड रिव्यूड एंड द वीडियो इज ऑन माई चैनल, अगेन अ बेस्ट सेलर बुक। दिस इज कॉल्ड बीइंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। तो अगर आपने इसका भी वीडियो जो है रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट नाउ। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। People Like a Book by Patrick King is about observing, analyzing and understanding and then predicting human behavior. It has 5 chapters, this book, and different chapters talk about different things. For example, personality science. It also talks about how to use face expression and body language to understand what this person is thinking and to predict his or her next move. Then it also talks about motivation as a human, as a behavioral predictor. देन इस किताब से आपको ये भी पता चलता है कि जो ओवरऑल कम्युनिकेशन हमारी होती है ना, उसका सिर्फ 7% पार्ट वर्ड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इट इज लाइक वर्ड्स आर ओनली 7% पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, 55% बॉडी लैंग्वेज है। सो सिर्फ जरूरी नहीं है इस पे फोकस करना कि सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन बोलते हुए उसके हैंड जेस्चर्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। Book also talks about how you can spot liars, how you can predict human behavior by noticing small things, like for example hand gestures, the way a person is moving his or her hands, the way he or she is sitting, sitting posture, eye contact, that is very important. As they say, when somebody is lying to you, they avoid eye contact. And other things like the way they are sitting and the things that they are trying to avoid and things that they are trying to project. और इस किताब में ना एक प्रिंसिपल है जो एक्चुअली दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, फादर ऑफ साइकोलॉजी जिन्हें कहा जाता है, वो है प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल। जिसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो 2 चीजें सबसे ज्यादा करना चाहता है। एक तो प्लेजर बहुत ढूंढता है, इट सीक्स प्लेजर, इसीलिए तो हम इतने सारी रील्स और ये सब देखते रहते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस इमीडिएट प्लेजर। और सेकेंड चीज जो करता है वो है अवॉइड पेन, मतलब कोई भी दर्द भरी चीज या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत प्लेजेंट नहीं है उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो ये पैटर्न भी आप किसी इंसान को समझना अगर चाहते हैं और उसकी ट्रू इंटेंशंस जानना चाहते हैं तो ये एक पैटर्न भी आप नोटिस कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हाउ वी ऑलवेज डिफेंड आवर ईगो, मतलब ये भी आपको सामने वाले से बात करते हुए पता चल जाता है कि ये पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर ये जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है, किस तरह से उसके हेड मूवमेंट है, या फिर और बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी इस किताब से। जो जितने भी एजेंट्स हैं, डिटेक्टिव्स हैं और इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए हैं और अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं कि जब वो किसी को इंटेरोगेट करते थे तो कैसे करते थे और क्या बॉडी लैंग्वेज में वो नोटिस करते थे जिससे उन्हें पता चलता था कि ये सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। So it really emphasizes on the fact that context is very important. So all the tips and tricks given in the book are not foolproof, cannot be foolproof because situations are different. In many cases, maybe the person is not maintaining eye contact with you because the person is genuinely nervous and not lying. So don't misunderstand that for lying. So that is why the book really emphasizes on the fact that context is very important. It teaches you something very important, that how it is essential to notice micro expressions versus macro expressions. So macro expressions क्या होते हैं ना कि जब आप खुश हैं तो आप हंसते हैं, आपकी स्माइल ब्रॉडन, आपके लिप्स ऊपर हो जाते हैं, आपकी आईज लाइट अप हो जाती हैं,
अगर आप सैड होते हैं तो आपका योर फेस ड्रॉप्स, इफ यू आर शॉक्ड योर आईज गो वाइड. So these are macro expressions that anybody can read and also can be faked easily. But on the other hand, micro expressions जैसे कि maybe that extra blink of the eye या फिर वो हल्का सा twitch of your mouth, मतलब थोड़ी सी ऐसी चीजें जो ऐसे बहुत लोग नोटिस नहीं कर पाते और इन लोगों को ये एक्सप्रेशंस फेक नहीं कर सकते, मतलब इनवॉलेंट्री आ जाते हैं कभी कभी आपके कुछ एक्सप्रेशंस जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, और अगर आप सामने वाला उसको ऑब्जर्व कर ले तो यू कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर बेटर. सो दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस बुक. Telling you everything about how to spot liars, how to predict human behavior. The book also emphasizes on the fact that it is very important to trust your own instinct. Sometimes आपका डेटा मिसिंग हो सकता है, आपको हर चीज पेपर पर एक्सप्रेशन एवरीथिंग सही है, लेकिन फिर भी आपकी इंस्टिंक्ट आपसे कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ट्रस्ट दैट इंस्टिंक्ट. The book talks about this person named John Gottman, जो साइकोलॉजिस्ट है, और उनका 95% एक्यूरेसी रेट है. कपल्स को वो स्पॉट करते हैं कि कौन सा जो कपल है एट एन वेरी वेरी अर्ली स्टेज, सिर्फ देखकर वो प्रिडिक्ट करते थे कि अगले 15 साल तक ये एक दूसरे के साथ रहेंगे या नहीं रह पाएंगे, और उनकी प्रिडिक्शंस 95% करेक्ट होती थी जब वो सिर्फ एक पहली झलक में कपल को देख के ये बताते थे. बट देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग अ लिटिल मोर टाइम विद द कपल्स एंड his accuracy rate dropped to 90%. तो कभी कभी ना ओवर करना से ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करें. So I'm going to read my favorite part from this book, which is about being aggressive versus being assertive. ये बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि कॉन्फिडेंट होने का मतलब या फिर अपनी बात मनवाने का मतलब है कि अपनी आवाज ऊंची कर देना. तो उन लोगों के लिए एक लेसन है assertive body language. Body language is as forceful as being aggressive, but not so directed. This is a person standing their ground, that is being firm, balanced, smooth, and open in expression of a confidently held desire. The aggressive person may yell, whereas an assertive one may simply state their business with a kind of muscular certainty that can be heard in the voice. मेरे इस किताब को लेकर बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज हैं. जैसा कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो के कि बहुत सारी बेस्ट सेलर किताबें हैं जो बहुत इफेक्टिव नहीं होती हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम फॉर मी. सो आई वोंट कॉल दिस बुक अ बैड बुक, नीदर अ ग्रेट बुक, बट समवेयर इन बिटवीन. मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स इस किताब में ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने पहली बार सुने और बहुत पसंद भी आए, और कुछ बातें कॉमन नॉलेज है जो आप भी खुद लोगों से मिलके धीरे धीरे विद एज आपको वो एक्सपीरियंस भी हो जाता है. कुछ बातें आपको आपके बड़ों से पता चलती हैं, आसपास के लोगों से आप सीख लेते हो. तो हाफ ऑफ द थिंग्स इन दिस बुक आर कॉमन नॉलेज, एटलीस्ट 30% कॉमन नॉलेज है, और बाकी आपको थोड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लगेंगे. बट बिगिनर फ्रेंडली बुक है, बहुत ईजी भाषा में लिखी है, एंड ऑल्सो बहुत ही पतली सी किताब है. तो आई वुड से दिस इज अ वन टाइम रीड. So I hope you like this review of this book called Read People Like a Book by Patrick King. और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है then please share it with all your book lover friends and family members. And I'll see you soon in my next video. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए.